दोस्तों कहते हैं जो जितना गहरा होता है उसके अंदर उतने ही रहस्य छुपे होते हैं। यह बात फिट बैठती है समंदर पर। दोस्तों समंदर की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। समंदर अपने अंदर बहुत सारे गहरे गहरे राज दफन करके बैठा है। टाइटैनिक हो या बरमुडा ट्रायंगल, इंसान केवल कल्पना ही कर सकता है, लेकिन इसकी असलियत आज तक कोई नहीं जान पाया। समय समय पर कई तरह की बातें सामने आती रही, पर असलियत आज भी बस एक रहस्य बनी हुई है। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े सागर महासागर सदियों से किसी गवाह की तरह ठहरे हुए हैं। लेकिन इंसान को ऐसे ही कुदरत का नायाब अजूबा नहीं कहा जाता, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे सिलसिले में अपनी जान की बाजी लगाकर कुछ गोताखोरों ने इन गहरे गहरे महासागरों के अंदर कुछ ऐसी चीजें खोज डाली जिन्हें देखे बगैर यकीन करना तो दूर, सोच पाना भी मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी डरावनी चीजों के बारे में जिन्हें महासागरों के अंदर देखा गया। तो दोस्तों दिल थाम के रखिए और इसी बात पर वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्वा, इस जगह के बारे में वहाँ की लोकल पब्लिक हमेशा से डरती आ रही है। लोगों का कहना था कि जो भी पानी के अंदर वहाँ जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। गोताखोरों की टीम जब वहाँ पर पहुंची तो लोकल्स द्वारा उन्हें डराया गया, लेकिन 2012 में पहली बार उस जगह की खोज हुई। पता चला कि आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता था। अंडर वाटर सर्वे के अनुसार वहाँ पर 2 चैम्बर थे जो इंसानों की हड्डियों से ढके हुए थे, जिसमें इंसानी खोपड़ी भी शामिल थी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर इतने गहरे महासागर की तली में इंसान को कैसे दफनाया गया होगा, और ये घटना कितने साल पुरानी हो सकती है। हो सकता है कि महासागर के पानी में डूबने से इंसान की मौत हो गई हो, फिर उनकी हड्डियां नीचे तली में पहुंच गई हो। खैर जो भी हुआ हो, अगले डरावने जानवर के बारे में जानते हैं। गोल्डफिश शार्क। आज तक आपने भूत और चुड़ैल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी भूतिया मछली के बारे में नहीं सुना होगा। महासागर की गहराई में रहने वाली मछली दिखने में बहुत डरावनी लगती है। इस गोल्डफिश शार्क को केवल गहरे महासागर में देखा जा सकता है। दोस्तों माना जाता है कि समंदर में शार्क प्रजाति की मछलियां हजारों साल से पाई जा रही हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, ये गोल्डफिश फिश पानी के ऊपरी भाग में नहीं आती। अब इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों अटलांटिक शहर सदियों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज भी इसके चर्चे होते ही रहते हैं, पर सच क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसके बारे में कई दंत कथाएं सुनाई जाती हैं। क्या द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिक केवल फिल्मों और कहानियों में ही पाई जाती है? क्या इसका रियल में कोई अस्तित्व नहीं? कई खोजकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर इनके होने की कल्पना भी की है, पर अधिकांश लोगों का मानना है कि अटलांटिक किसी महासागर की गहराई में दफन हो गई है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महासागर और समुद्र के अंदर कई ऐसे पुराने शहरों को खोजा जा चुका है। समुद्र के अंदर जब इस शहर की खोज हुई तो कई सारे टूटे फूटे जहाज, 50-50 फीट ऊंचे मूर्तियां और सोने चांदी के सिक्के भी पाए गए, और ये शहर पानी के अंदर कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। साइंटिस्टों का कहना है कि महासागर में जितने अंदर जाओ उतना ही तापमान कम हो जाता है। लेकिन 1997 में हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों के इस नजरिए को चेंज कर दिया। साल 1997 में महासागर के अंदर कुछ चट्टानों की खोज की गई, जिसके अंदर का तापमान 750 डिग्री फ़ारेनहीट के करीब था, और जब ये चट्टानें टूटती हैं तो महासागर के अंदर हाई प्रेशर बनता है। ऐसे में हो सकता है कि अटलांटिक सिटी किसी प्रेशर में दफन हो गई हो। दोस्तों अब तक आपने ट्रेन को केवल पटरियों पर चलते हुए देखा है, लेकिन जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही रेयर घटना है। पानी के अंदर 90 फीट की गहराई पर 2 भाप इंजन वाली ट्रेनों की खोज की गई। इन ट्रेनों को महासागर के अंदर डंप किया गया था। ये दोनों ट्रेनें 1850 के करीब बताई जाती है, पर ठीक तरह से कोई नहीं जानता कि इन ट्रेनों को पानी के अंदर क्यों डाला गया था। इसकी बड़ी वजह समुद्री तूफान या फिर सुनामी हो सकता है। कब्रिस्तान एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर लोगों के दिमाग में अजीब अजीब से इमेजेस बनने लग जाते हैं। महासागर के अंदर भी कई कब्रिस्तान पाए गए, और ये यहाँ पर कैसे आए ये कोई नहीं जानता। आइस फिंगर ऑफ डेथ, मौत वाली बर्फ की उंगली, नाम सुनकर ही कुछ लोगों की हवा टाइट हो गई होगी। हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर का पानी बहुत खारा होता है, और पानी के अंदर तली में ये टुकड़े जब बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं तो इसके कांटेक्ट में आने से पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मरने लग जाते हैं। इसे ही कहते हैं आइस फिंगर ऑफ डेथ। वॉल्फ फिश सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये हकीकत है।
बेहद ही डरावने और खतरनाक दिखने वाली मछली महासागर के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों और गुफाओं में रहती है। ये मछली देखने में किसी आदमखोर भेड़िए की तरह होती है। ये मछली इतनी डरावनी होती है कि अगर इसे अचानक हमारे सामने लाकर रख दिया जाए तो शायद कुछ लोगों की पैंट गीली हो सकती है। पर घबराइए मत, ये मछली महासागर में किसी स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है। इसकी काली काली आंखें और किसी राक्षस जैसे दिखने वाले दांत वाकई खतरनाक हैं। इन मछलियों का रंग सागर के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों और वनस्पति के जैसी होती है, जिसके कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देती। ये मछलियाँ 40 फीट तक लंबी हो सकती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखने में कितनी बड़ी होंगी। दोस्तों, समुद्र की गहराई में गोताखोरों को एक जहाज मिला और इस जहाज को देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस जहाज के पायलट अपनी कुर्सियों पर ही बैठे हुए थे, लेकिन इंसानी हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये हकीकत है। जहाज में कई इंसानी हड्डियों के ढांचे पाए गए, जिनमें से कुछ अपनी कुर्सियों पर ज्यों के त्यों बैठे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि किसी कारणवश जहाज पानी में डूब गया होगा और इनमें सवार लोग मारे गए होंगे। उनकी हड्डियां उसी जहाज में रह गई होंगी। जायंट आईबॉल। फ्लोरिडा के बीच पर 2012 के महीने में एक आदमी नहा रहा था और तभी उसे एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई दी। हम आपको बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा के बीच पर अक्सर सी मछलियां लहराकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन ये तो किसी बड़े आई बॉल जैसा था। रिसर्च करने पर पता चला कि ये किसी सॉल फिश का हो सकता है। कुछ ऑफिसर्स का कहना था कि मछुआरों ने मछली को पकड़कर उसकी आंख को फेंक दिया होगा और अंत में ये बीच पर आकर पहुंची। अलग अलग तर्क दिए गए, पर हकीकत आज भी रहस्य है। इस आंख का साइज इंसान के दोनों हथेलियों के बराबर था। अंडर वाटर रिवर। आज तक आपने बड़ी बड़ी नदियां देखी होंगी, लेकिन इसके बारे में सुना नहीं होगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी नदी के बारे में सुना है जो समुद्र के अंदर बहती हो? बात हैरान करने वाली जरूर है, पर हकीकत तो हकीकत ही होती है ना। मैक्सिको के यूकटॉन पेनिनसुला में गोताखोरों ने पानी के अंदर एक बहती नदी की खोज की है। बाद में बताया गया कि ये नदी नाइट्रोजन सल्फाइड के टैंक की वजह से उत्पन्न हुई है, जिसके अंदर खारा पानी बहता है। ऊपर से देखने में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन पानी के अंदर 30 मीटर जाने के बाद ये नदी दिखाई देने लगती है। दोस्तों, है ना अजीब? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी है। इन्फॉर्मेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।